एक साइड पर फैमिली का ड्रामा, दूसरी साइड पर नेशनल सिक्योरिटी का नाइटमेयर और बीच में एक आदमी, श्रीकांत तिवारी। ना वो हीरो है ना विलेन, बस एक आदमी जो मंडे मॉर्निंग मीटिंग्स और टेरर अटैक्स दोनों हैंडल करता है। ये है द फैमिली मैन सीजन 1, जहां घर संभालना और देश बचाना दोनों एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन के पार्ट। हे गाइस, मैं हूं सरगम और आज हम करने वाले हैं डीप डाइव द फैमिली मैन सीजन 1 में। राज और डीके की वो मास्टरपीस जिसने मनोज बाजपेयी ने हमें दिखाया क्या होता है जब जेम्स बॉन्ड चेंबूर से हो। तो चाय उठा लो क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कैसे एक सिंपल गवर्नमेंट बाबू बन गया इंडिया का मोस्ट स्ट्रेस्ड आउट सीक्रेट एजेंट। श्रीकांत तिवारी एक सीक्रेट एजेंट है जो काम करता है टास्क, थ्रेट एनालिसिस एंड सर्वेलेंस सेल के लिए, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक फिक्टिशियस ब्रांच है। उसके घर वाले वाइफ सुचित्रा, डॉटर धृति जो एक फुल टाइम टीनेजर है और छोटा बेटा अथर्व जो चीकी एएफ है। सबको लगता है वो एक बोरिंग लो पेइंग सरकारी नौकरी करता है। रियलिटी में बंदा देश बचाता है पर ईएमआई और फैमिली दोनों उससे ज्यादा मार देते हैं। टास्क के इंटेलिजेंस के हिसाब से पाकिस्तान आर्मी के मेजर समीर और जनरल अंसारी मिशन जुल्फिकार नाम के एक बड़ा टेरर प्लान अटैक कर रहे हैं, जिसमें एम है इंडिया को प्रोवोक करके मिलिट्री एक्शन लेना। इंडियन कोस्ट गार्ड अरेबियन सी में एक बोट पकड़ लेती है जिसमें तीन आईसिस ऑपरेटिव। फोर्स 1 उनको ट्रांसपोर्ट करता है पर उनमें से 2 भागने की कोशिश करते हैं। मुंबई में एक चेस होता है और उस फाइट के बीच श्रीकांत उनमें से एक मूसा को सरेंडर करने पर मजबूर करता है। वुंडेड मूसा और एक और टेररिस्ट को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस पॉइंट तक एक चीज क्लियर है, श्रीकांत अपनी जॉब में एक्सपर्ट है और घर पे सुची को इमोशनल इंटेरोगेशन से हमेशा फेल हो जाता है। उसकी बॉन्डिंग विद जीके तालपड़े जो कि शरीफ हाशमी ने रोल प्ले किया है, एड्स ह्यूमर एंड हार्ट टू द स्पाई। मुंबई के काला घोड़ा में एक स्कूटर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एक डेफनिंग एक्सप्लोजन जो शहर को हिला देता है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के 3 लोग इंक्लूडिंग चिरायू मारे जाते हैं। टास्क में प्रेशर बढ़ता है, फाइंड द बॉम्बर। एक टिप ऑफ मिलता है कुछ गेमिंग इंजीनियर्स के आईसिस से लिंक्स। उनकी इंटेरोगेशन के बाद पता चलता है कि एक ड्रॉप बॉक्स कनेक्शन है और लिंक जाता है विक्टोरिया कॉलेज के स्टूडेंट करीम भट्ट तक। टास्क करीम के रूम में सर्वेलेंस लगाता है। करीम और उसके दोस्तों का प्लान सस्पिशियस लगता है। मैप्स, लिस्ट, मीटिंग, सब कुछ एक अटैक जैसा। जब टास्क उनको इंटरसेप्ट करता है, एक चेज होती है और फायरिंग में करीम और उसके 2 दोस्त मारे जाते हैं। बाद में शॉकिंग ट्विस्ट आता है, करीम और उसके फ्रेंड्स बॉम्ब नहीं बीफ सर्व करने वाले थे एक मिनिस्टर के इवेंट, जहां उन्होंने कम्युनल मॉब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट प्लान किया था। टास्क ने इनोसेंट स्टूडेंट्स को मार दिया था बट ताकि पब्लिक आउटरेज ना हो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। करीम ने अपने लास्ट मोमेंट्स कैमरा पे रिकॉर्ड किए थे। वो कैमरा एक कार में रह गया जिसे बाद में उसकी गर्लफ्रेंड जुनाली ढूंढती है। यहाँ से शो इमोशनल हो जाता है। श्रीकांत गिल्ट में डूब जाता है, घर जाके ड्रंक हो जाता है और सुचित्रा से फाइट करता है क्योंकि उसे शक है कि सुचि का अफेयर चल रहा है उसके कलीग अरविंद से। मीनवाइल रिवील होता है साजिद एक और स्टूडेंट फ्रॉम विक्टोरिया कॉलेज ही काला घोड़ा का बॉम्बर था और वो अब मिशन जुल्फिकार का नया पीस बन चुका है। साजिद को इन्फॉर्म किया जाता है कि करीम को बस उसके प्रोटेक्शन के लिए सैक्रिफाइस किया गया था। मूसा जो अभी हॉस्पिटल में है, एक नर्स मैरी को सिड्यूस करता है, उससे फोन यूज करके आईसिस से कांटेक्ट करता है और एक पेशेंट आसिफ को पोटेशियम इंजेक्ट करके मार देता है। मैरी शॉक में सब चुप रखती है। मूसा क्लियरली डेंजरस बन गया है। श्रीकांत को पनिशमेंट ट्रांसफर मिला श्रीनगर और कुलकर्णी हिज बॉस कहता है तुम्हें वहाँ रीजन के लिए भेजा गया है, एक बड़ा स्लीपर एजेंट वहाँ एक्टिव। एक फ्लैशबैक रिवील होता है, मूसा ही अल कातिल है जिसने इस्तांबुल में 270 लोगों को नर्व गैस से मारा था। वही मिशन जुल्फिकार का कोर प्लेयर। हॉस्पिटल अटैक सीक्वेंस 13 मिनट लॉन्ग सिंगल टेक शो का हाईलाइट है। 4 आर्म्ड मैन अटैक करते हैं मूसा को रेस्क्यू करने के लिए। पाशा और जयेश मारे जाते हैं। मूसा हॉस्पिटल से निकल जाता है और जाते जाते मैरी को सर्जिकल नाइफ से मार देता है। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ लाश और साइलेंस बचा है। हॉस्पिटल ट्रेजेडी के बाद टास्क फिर से स्क्रूटनी में है। साजिद कश्मीर पहुंचता है और लोकल कांटेक्ट बशारत से मिलता है। श्रीकांत डिस्गाइज करके वेडिंग में घुसता है बारामुल्ला, जहां बशारत और साजिद दोनों मौजूद है। वो साजिद को आइडेंटिफाई कर लेता है पर उसके इम्पल्सिव मूव की वजह से आर्मी अलर्ट हो जाता है और दोनों एस्केप कर जाते हैं। फैजान जो कि मूसा का मेंटोर है, बलूचिस्तान में यूएस फोर्सेस के हाथ लगता है। श्रीकांत सीआईए के हेल्प से पाकिस्तान घुस के इंटेरोगेशन करता है प्रिटेंडिंग टू बी आईएसआई। वो जान लेता है मिशन जुल्फिकार का प्लान है दिल्ली में नर्व गैस रिलीज करना। तब तक नर्व गैस कश्मीर से दिल्ली ट्रांसपोर्ट हो रही है। इंडियन पीएम अलर्ट कर दी जाती है। पैरेलली सुचित्रा और अरविंद लोनावला कॉन्फ्रेंस पर जाते हैं
कुछ होता है पर शो बताता नहीं, बस टेंशन भरपूर है। धृति भी स्नेक्स आउट टू अ लेट नाइट पार्टी और अतर्व घर में श्रीकांत की गन निकाल लेता है। फैमिली डेंजर प्लस नेशनल डेंजर इक्वल्स श्रीकांत का नाइटमेयर डबल हो गया। पाकिस्तान साइड से पॉलिटिक्स बदल जाता है। जनरल अंसारी मिशन जुल्फिकार अबैंडन कर देता है और मेजर समीर आर्मी के हाथ पकड़ा जाता है। लेकिन बिफोर कैप्चर समीर मूसा को मैसेज भेज देता है, प्लान बी चालू करो। प्लान बी ओरायन केमिकल्स प्लांट इन दिल्ली। मूसा और साजिद के एक इंजीनियर वैभव तेहरानी को ब्लैकमेल करके गैस लीक ट्रिगर करने वाले हैं। एक भोपाल गैस ट्रेजेडी 2.0। श्रीकांत की टीम को समझ आता है कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। मूसा और साजिद प्लांट में घुसते हैं। मूसा वैभव को मार के फैक्ट्री सेट करता है ताकि टॉक्सिक गैस 2 घंटे में दिल्ली में रिलीज हो जाए। जोया और मिलन फैक्ट्री इन्फिल्ट्रेट करते हैं। क्रॉस फायर होती है, मिलन बैडली इंजर्ड। श्रीकांत मूसा की मां का वीडियो ब्रॉडकास्ट करवाता है जिसमें वो अपील करती है, बेटा सरेंडर कर दो। मूसा इमोशनल हो जाता है, प्लान रोकने जाता है लेकिन साजिद उसे मार देता है और खुद भाग जाता है। श्रीकांत और जेके सोचते हैं सब खत्म हो गया, पर नहीं। प्लांट के प्रेशर मीटर्स रेड जोन में हैं। जोया चिल्लाती है, मिलन ब्लीडिंग है और एक कंटेनर बर्स्ट हो जाता है। स्क्रीन ब्लैक, दिल्ली का फ्यूचर अनसर्टेन। व्हाट अ क्लिफ हैंगर। तो ये था फैमिली सीजन 1, एक सीरीज जिसमें एक्शन और एंजाइटी दोनों फ्री में मिलते हैं। एक तरफ श्रीकांत देश बचाता है, दूसरी तरफ उसकी शादी टूटी जा रही है। मूसा डेड है, साजिद फ्री है और दिल्ली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। और हम सब सिर्फ एक सवाल पूछते रहे, व्हाट हैपेंड इन लोनावला। अगर तुम्हें ये रिकैप पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो तुम्हें लगता है श्रीकांत की वाइफ ने सच में चीट किया था। मैं मिलती हूँ तुमसे सीजन 2 के रिकैप में। तब तक देश के लिए और अपने फैमिली के लिए अलर्ट रहो।